अस्सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 टू 15 की जो जॉब्स थी जो कि 2022 में एडवर्टाइजमेंट हुई थी और 2-3 साल गुजरने के बाद उनका क्या हुआ। आज उस 5 टू 15 के बारे में बात करेंगे, उस जॉब्स का क्या स्टेटस हुआ। तो रिसेंटली एक आवाज टीवी नेटवर्क है, सिंध का लोकल नेटवर्क है, उसने इंटरव्यू किया था सखर आईबीए के वाइस चांसलर का। उसका कुछ नाम भी कोई शेख से नाम है। तो उन हजरात का उस मैडम ने इंटरव्यू किया था। तो उस जो आज की मैं जो बात करूंगा वो उस रेफरेंस से करूंगा। तो वीसी साहब ने ये कहा था कि भाई जिन्होंने दो कैटेगरी के, तीन कैटेगरीज थी, आपको पता है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। मैट्रिक के टेस्ट नहीं हुए, इंटर के और ग्रेजुएशन के टेस्ट दोनों के हो गए हैं और उनका रिजल्ट 2023 में ही आ गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैडम ने उनसे क्वेश्चन क्या किया, भाई लोग बहुत बेरोजगार हैं। ठीक है, सिंध में मेरे ख्याल से एक डेटा के मुताबिक कोई 50 से 60 लाख नौजवान यूथ बेरोजगार है। हर साल आपको पता है कि 2.5-3 लाख तो मतलब बंदा ग्रेजुएट होता है। तो इतने सालों से जॉब्स नहीं आई, तो मतलब तो क्या मतलब इतने स्टूडेंट्स होंगे। खैर, तो उस मैडम ने उनसे सवाल किया कि सर आप 5 टू 15 में लोगों ने अप्लाई किया था, उन लोगों का क्या हुआ। तो एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि वो जो टेस्ट है, जिन्होंने इंटर कैटेगरी में और ग्रेजुएशन कैटेगरी में जो टेस्ट दिए थे, उनके टेस्ट नल एंड वाइड नहीं हुए। ठीक है, उनके टेस्ट वैलिड है। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर की कि उन्होंने कहा भाई हम दोबारा टेस्ट लेंगे, मैट्रिक के भी लेंगे, इंटर के भी लेंगे और ग्रेजुएशन कैटेगरी के भी लेंगे। अब दोबारा टेस्ट लेने से क्या होगा कि भाई लेट्स सपोज अगर मेरा स्कोर 60 है, तो मुझे क्या होगा, इम्प्रूव करने का चांस मिलेगा। पर इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि भाई बहुत सारे जो नए लोग होंगे जो कि अभी मार्केट में न्यू आए हैं, जो रिसेंट ग्रेजुएट हैं और जो जिनकी तैयारी हो गई है, तो वो शायद उस हवाले से टेस्ट ज्यादा उठाएं। खैर, पर ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई आपने जिनकी अच्छी अच्छी मार्क्स हैं, 60s में है, 50s में है और 70s में भी बहुत सारे लोगों की मार्क्स है, तो जो उनकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई है। और दूसरी बात ये कि अभी जॉब्स जो है वो जॉब्स मिलेंगी कैसे। बहुत सारे लोगों को शायद ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये जॉब्स पोर्टल क्या है, इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये कब ओपन होगा। तो पहली पहली बात तो जॉब पोर्टल है क्या। जॉब पोर्टल बेसिकली ये है कि आप अप्लाई करेंगे, आप चालान भरेंगे, जो भी टेस्ट होंगे तो उनका जो डेटा होगा वो वहां पे आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। तो आजकल आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स लेना कंपलसरी हो गए, इंटर की मार्क्स भी कंपलसरी होंगी और जो भी ग्रेजुएशन उनकी मार्क्स भी कंपलसरी होंगी। फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट का जो भी स्कोर आएगा, तो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी सुनने में आ रहा था कि मैट्रिक की कोई मार्क्स नहीं है, मैट्रिक और इंटर की जो है 5 मार्क्स है ऐड होंगी और ग्रेजुएशन की भी मेरे ख्याल से 2-3 मार्क्स ऐड होंगी। तो मतलब जो फिर आपका जो स्कोर होगा करंट, वो ऐड होगा, फिर आपकी कंबाइंड एग्रीगेट बनेगी। फिर जैसे आपको अगर आप जॉब्स में अप्लाई करते हैं तो आपने एफपीएससी की वेबसाइट या कोई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट होगी, तो उन पे लेट्स सपोज एक्साइज की जॉब्स आई हैं, लेट्स सपोज एक उस पोर्टल पे आई हैं। तो फिर पोर्टल एक्साइज वाले डिपार्टमेंट वो बोलेंगे भाई हमें मतलब 50+ जिनकी मार्क्स है वो चाहिए। तो फिर उसमें 50+ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। या फिर लेट्स सपोज एग्रीकल्चर की कोई जॉब्स आई है, तो उनमें एग्रीकल्चर डिग्री जो जिसकी होगी वो ही उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इसी हवाले से अगर कोई मतलब लेट्स सपोज जैसे आजकल जूनियर क्लर्क की जॉब्स ग्रेजुएशन में हो गई है, तो उनमें एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि वेरीफाइड हो स्टीव्सा से, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आपकी जो भी अगर आपकी मार्क्स भी मैच कर रही हैं और आपके पास टाइपिंग स्पीड भी है और आपके पास वो फलाना सर्टिफिकेट भी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रूटनी प्रोसेस होगा, फिर वो कंसर्न जो इदारा है वो आपसे मतलब इंटरव्यू लेगा। ठीक है, ये था जॉब पोर्टल की बात। तो आप दूसरी बात ये कि जो मार्केट में भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या कोई इंटर में मतलब अभी है, जिसकी एज 18 से ऊपर है या 21 से ऊपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 साल एलिजिबिलिटी होती है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो अप्लाई कर सकता है। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। बहुत सारी लाखों की तादाद में सिंध गवर्नमेंट में जॉब्स आने वाली हैं। मैं आपको अपडेट भी करता रहूंगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने मेजबान सरफराज को जी इजाजत। अल्लाह हाफिज।